ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कार्डिनलिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले जो कार्डिनलिटी है वो क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भैया, कार्डिनलिटी में आपको ये पहला एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर हम ए यूनियन बी, सेट ए, सेट बी और सेट ए इंटरसेक्शन बी का ये जितना रिलेशनशिप है ना, तो ये रिलेशनशिप को बताता है, उसका रिलेशनशिप ये होगा। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ध्यान से देखना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लेते हैं सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 हमारे पास क्या है, सेट ए है। तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एन ऑफ ए लिख देंगे 4। बात समझ आ गई। चलो बी सेट के बारे में बात करते हैं। मान लेते हैं 2 4 6 8 हमारे पास ये बी सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। तो लिखेंगे एन ऑफ बी 4। एन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें बताना है कि सेट बी में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है सेट बी में कितने हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं सेट बी में हमारे पास है यहाँ पर 1 3 6 9 10 13। तो देखते हैं भैया यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे 6। बात समझ में आ गई। ऐसे ही हमने यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हमारे पास ये डायग्राम दिया होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हम वेन डायग्राम के मदद से भी समझेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम सेट ए मानते हैं और इसको सेट बी मानते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल्स में और चीज़ें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कार्डिनलिटी का एक सेकंड फॉर्मूला होता है, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए भैया, ये इसको जस्टिस कैसे करते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। जस्टिस का मतलब ये फॉर्मूला जो है बनता कैसे वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सेट ए हमारे पास है 1 2 3 राइट और 4, ठीक है। सेट बी हमारे पास है 3 4 5 6, ठीक है। और हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होगा, सारे एलिमेंट्स को साथ में लिखना पड़ता है। आपको पता है यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को साथ में लिख दो, ए की भी एलिमेंट्स को लिख दो, बी के भी एलिमेंट्स को लिख दो। तो क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4। अब 3 4 यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं और सेट्स में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड रहता है, इसीलिए 3 4 को हम रिपीट यहाँ पर नहीं करेंगे। तो ये आ गया आपका ए यूनियन बी। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। तो देखिए भैया, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। सेट ए में भी 3 4 आ रहा है और सेट बी में भी 3 4 आ रहा है, दोनों में 3 4 ये देखिए कॉमन है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जब हम निकालेंगे तो कितने एलिमेंट्स है, 4 है, तो लिखेंगे 4। अब निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, कितने भैया, 1 2 3 4, ये भी है 4, ठीक है। अब निकालेंगे इसको, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, कितना है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर कितना है भैया, इंटरसेक्शन बी में सिर्फ 2 है, तो लिखेंगे 2। ये बात समझ आ गई। लेकिन हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर हम बात करते हैं सिर्फ ए यूनियन बी, तो चलो भैया ए यूनियन बी को शेड करो डायग्राम में, वेन डायग्राम में, तो क्या होगा, पूरा आ जाएगा। ये लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था, अगर पिछले वीडियोस आपने देखा होगा तो वहाँ पर हमने आपको बताया ए यूनियन बी का मतलब होगा पूरी की पूरी, ये जितना भी हमने शेडिंग किया है ये होगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में सभी को लिखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ए यूनियन बी में ये सब आना चाहिए, ए भी आना चाहिए, बी भी आना चाहिए और बीच का भी आना चाहिए। तो देखो भैया, यूनियन का मतलब क्या होगा, सभी को लिखना है। तो एन ऑफ ए लिखेंगे प्लस एन ऑफ बी लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं, इसको पहले हम प्रूफ करके दिखाते हैं। कैसे प्रूफ करके दिखाते हैं, ध्यान से देखना। ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कितना है भैया, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी है यहाँ पर 6, तो लिखेंगे 6 इक्वल्स टू ए और बी कितना है, 4 और 4 है, तो लिखेंगे 4 + 4। तो देखिए RHS में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, LHS में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और ये इक्वल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, मतलब ये है गलत।
तो कैसे ये सही होगा ध्यान से देखना। अगर इसमें मैं माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ, इसमें अगर मैं माइनस कर दूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या मिलेगा। देखो भैया ए इंटरसेक्शन बी में क्या हो रहा है, 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं 2 बारी, तो इसको हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है वो है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। अब सॉल्व करके देखते हैं। 6 इक्वल्स टू 4 4 होता है 8, और 8 में से गया 2, तो आ जाएगा यहाँ पर 6। ये हो गया प्रूफ। तो जस्टिफाई भी हमने यहाँ पर करके दिखा दिया है, तो पता चला ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, थोड़ी सी बस नॉलेज होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। हमें बस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सीखना है कि भैया एलएचएस में यूनियन आएगा, आरएचएस में इंटरसेक्शन आएगा। क्या होगा, ए सेट और बी सेट के नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटरसेक्शन वाली चीज़ को। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। ए बी को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे इंटरसेक्शन को, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यही चीज़ हमें दिमाग में रखनी है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि ये सेकंड फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मेट है, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या करेंगे, पहले सिंगल सिंगल सेट को प्लस में लिखेंगे, फिर डबल डबल को माइनस में लिखेंगे। देखिए जब भी हम बात डबल डबल की कर रहे हैं, इसको हम किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। अगेन जब तीनों को साथ में लिखेंगे तो आएगा प्लस। बहुत ज़्यादा इजी था। तो फॉर्मेट क्या है इसका, प्लस डबल में माइनस फिर प्लस। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हो गया। अब देखिए इससे हम कुछ चीज़ें समझते हैं। हमारे पास ये है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरत सा बनाते हैं यूनिवर्सल सेट, और ये हो जाएगा आपका सेट ए और ये हो जाएगा आपका सेट बी। तो ध्यान से सुनेंगे। अगर बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो हम लेट सपोज यहाँ पर आपको 4 चीज़ें देखने को मिलनी चाहिए। 4 चीज़ें आपको देखनी है यहाँ पर। वो 4 चीज़ें कौन सी है, ध्यान से सुनना। एक होगा x1, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिखा एक पोर्शन, ये हो गया आपका x1। ठीक है, ये बीच वाला थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको तरीके से समझा सके। ये बीच वाला जो पोर्शन है ये, ठीक है, ये होगा आपका x2। ठीक है, अब थर्ड पोर्शन देखते हैं। थर्ड पोर्शन हमें कौन सा देखना है, वो थर्ड पोर्शन हमें ये देखना है। ये बात समझ में आ रही है, ये थर्ड पोर्शन देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना x3। और फोर्थ पोर्शन जो हमारा हो जाएगा वो होगा ये x4, बाहर का पोर्शन। ये सारा जो दिख रहा है ये सारा बाहर का पोर्शन हो जाएगा आपका x4। ठीक है, टोटल 4 एरिया या 4 सेक्शन या 4 पोर्शन, कुछ भी कह लो, ये 4 आपको देखने आने चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनते रहना। देखिए भैया, अगर बात करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो भैया सेट ए कौन सा है, देखो यहाँ देखो, सेट ए ये है सेट ए, ये है सेट ए। ठीक है, तो ये सेट ए है, तो क्या होगा यहाँ पर x1 प्लस x2 होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। सेकेंड देखते हैं। अगर हमें ओनली ए बोलेगा, ओनली ए, तो ओनली ए में ना सिर्फ ये वाला पोर्शन लेंगे, ये पोर्शन लेंगे सिर्फ। बात समझ में आई, ओनली ए में सिर्फ यही पोर्शन हम लेंगे। ठीक है, तो जब बात करते हैं ओनली ए की, तो हम सिर्फ लिखेंगे x1, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ओनली ए। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया। एज इट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जब हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली बी में क्या क्या आ रहा है, देखिए बी में ये पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है बी में, ये बात समझ में, बी में ये पूरा आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, x2 प्लस x3, इसीलिए यहाँ पर आया x2 प्लस x3। लेकिन सिर्फ ओनली बी के बारे में बात करेगा तो सिर्फ ये पोर्शन आएगा, ये होगा आपका ओनली बी x3, क्योंकि ये तो कॉमन पोर्शन हो गया, तो ओनली बी सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा x3। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा नन ऑफ ए और बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट नन ऑफ ए और बी, जो ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, वो होगा आपका x4। ये x4 देखिए, ये ना ही बी सेट के अंदर आ रहा है, ना ही ए सेट के अंदर आ रहा है, और ना ही इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो बात समझ में आ गई।
ये पहचानना आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि इससे हम बनाने वाले हैं अभी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन एक स्टार्ट करते हैं जो कार्डिनैलिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? इन अ स्कूल एवरी टीचर टीचर्स ईदर मैथ्स और फिजिक्स। ठीक है भैया, इफ 15 टीच मैथ्स एंड 24 टीच फिजिक्स। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स, ठीक है, कितना पढ़ा रहे हैं? 15, तो यहाँ लिखेंगे 15। और फिजिक्स कितना बोला है? 24, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स कितना हो जाएगा? 24। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वाइल 6 टीच बोथ, बोथ का मतलब क्या होगा? बोथ का मतलब होगा इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट फिजिक्स इंटरसेक्शन मैथ्स, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। देन फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स। देखो भैया, फाइंड द नंबर ऑफ टीचर्स बोल रहा है, मतलब टोटल टीचर्स निकालना है। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। तो जब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल किस में यूज़ होता है? टोटल यूज़ होता है ए यूनियन बी में यूज़ होता है। इसीलिए यहाँ पर हम जो वैल्यू निकालेंगे फिजिक्स यूनियन मैथ्स, ये निकालेंगे। ये हमसे पूछा गया है पहले, बोले तो ए वाले में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम पहले सॉल्व करेंगे ए को, तो ये हमसे पूछा गया, बहुत ज़्यादा इजी है। अभी हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, और इंटरसेक्शन को क्या करते हैं हम? माइनस कर देते हैं, बताया था। यहाँ पर भी वही होने वाला है, ए की जगह भैया पी आएगा, बी की जगह भैया एम आएगा, और क्या। ठीक है, ऐसा ए की जगह पी ये, और बी की जगह एम, बात खत्म। एन पी की वैल्यू कितनी भैया? एन पी की वैल्यू है 24, प्लस एन एम की वैल्यू है 15, माइनस इसकी वैल्यू है 6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 33। तो पहले का आंसर आ गया 33। बात समझ में आ गई? बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, बी पोर्शन को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच फिजिक्स ओनली। भैया फिजिक्स ओनली बोला है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? एक हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, उसके बाद हम 2 सर्कल बनाएंगे। ठीक है, एक में होगा हमारा फिजिक्स, दूसरे में होगा हमारा मैथ्स। ठीक, इसको सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन टेक्निक है, जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं इंटरसेक्शन। पहले वहाँ से शुरू करो आप। ठीक है, तो हमें पता है ये 15 है, ठीक है, फिजिक्स कितना है? 24 है, मैथ्स कितना है? 15 है, लेकिन बीच वाला पोर्शन कितना है? इंटरसेक्शन यहाँ पर है 6। तो पहले ना आप इसको फील करो, क्योंकि हमें क्या निकालने बोला है? फिजिक्स ओनली। फिजिक्स ओनली, फिजिक्स ओनली मतलब ये वाला पार्ट जो शेड कर रहे हैं, यही वाला पार्ट आपका हो जाएगा आंसर। तो उसको निकालेंगे कैसे? ध्यान से देखिए। हमें पता है फिजिक्स यहाँ पर कितना है? 24 है। अब देखो मैथ से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ फिजिक्स निकालने के लिए कह रहा है, तो मैथ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैथ्स को अभी देखना नहीं है। तो देखो भैया सिर्फ फिजिक्स बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 भी आ रहा है, तो 24 में से 6 को माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमें सिर्फ ये पार्ट चाहिए जो शेडिंग अभी हमने किया था। तो 24 माइनस 6 आप करेंगे तो आपकी वैल्यू 18 आ जाएगी, और यही है आपका आंसर। ये सबसे सटीक और बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे आप सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? कितना इजी क्वेश्चन था। अगर 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 यहाँ फिजिक्स की जगह मैथ्स पूछ लेता, ठीक है, फिजिक्स नहीं पूछ रहा है, अब ये फिजिक्स का आंसर तो हमने निकाल दिया है। ठीक है, लेकिन ओनली फिजिक्स यहाँ लिखेंगे अपन, ओनली फिजिक्स, ओनली फिजिक्स आ गया 18 आंसर। लेकिन हमें यहाँ पर अगर ओनली मैथ्स निकालने के लिए गया था, तो ओनली मैथ्स कैसे निकालेंगे भैया? यहाँ पर कितना है? 15। तो 15 में से 6 को आप जैसे माइनस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम 15 माइनस 9 करेंगे आपका आंसर, सॉरी, तो जैसे ही आप यहाँ पर 15 माइनस 6 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता रखी है, लेकिन आपको दूसरी बारी देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको रिवीजन ना करना पड़े।
तो ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार रिफ्रेश करा देते हैं। देखिए हमारे पास एक सेट ए है, हमारे पास एक सेट बी है, और हमें यहाँ पर इन दोनों का कुछ रिलेशन है वो पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि हो गया यूनियन और हो गया इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इन सेट्स की, लेकिन इन सेट्स में हम नंबर्स की बात करेंगे, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम इनका रिलेशन समझेंगे कि ये आता कैसा है। लाइक एक छोटा सा डेरिवेशन है, हमारे पास एक सेट ए है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 4 5 6 7 8। लेकिन जब हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे, ठीक है, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो ए यूनियन बी में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स को साथ में लिखना पड़ता है। लाइक 1 2 3 4, जो सेट ए के एलिमेंट्स थे वो हमने लिख दिया। अब यूनियन में होगा ये कि ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको साथ में लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 5 4 5 ये रिपीट हो रहा है। तो सेट्स में क्या होता है, सेट्स में होता ये है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं रहती है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट, ठीक है। इसलिए अगेन यहाँ पर 4 और 5 रिपीट हम नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब क्या बचा, 6 7 8, 6 7 8, ठीक है। ये वीडियो देखने से पहले मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक नॉलेज जो है सेट्स को लेकर वो क्लियर है, ठीक है। ये ए यूनियन बी ऐसा निकलेगा, तो देखिए ए यूनियन बी हमारा यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे आता है भैया, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, 4 5 और 4 5। सेट ए में भी 4 5 है और सेट बी में भी 4 5 है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, और कॉमन एलिमेंट्स है 4 5, तो यहाँ पर आएगा 4 5। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये भी हमारा निकल गया 4 5। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर करना ये है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए निकालना है। कितना है वो नंबर ऑफ एलिमेंट, कितना है सेट ए में, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो कितना है, ये भी है 5, ठीक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी कितना है भैया, 1 से लेके 8 तक है, तो ऑब्वियसली 8 एलिमेंट्स है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। हमको पता है अगर यहाँ ध्यान से सुनना मुन्ना, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए को नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी से हम प्लस कर दे, तो प्लस का मतलब अब यहाँ क्या समझेंगे, प्लस का मतलब आपने ये समझना है कि ए यूनियन बी निकल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई, या आपस में इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि ए और बी के ही तो एलिमेंट्स को हमें लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो है 8, इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए है 5 और बी में है 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 + 5। देखिए यहाँ पर नाइंसाफ़ी क्या हो रही है, एलएचएस में 8 है और इस यहाँ पर क्या है आरएचएस में 10 है, तो ये इक्वल तो बिल्कुल हो नहीं सकते, गलत है ये ऐसा इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम माइनस करने वाले हैं। किसको माइनस करने वाले हैं, इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करने वाले हैं। क्यों माइनस करने वाले हैं, क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो रहा है, 4 5 यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और 4 5 इस सेट में भी रिपीट हो रहा है, तो दोनों सेट में रिपीट हो रहा है, ठीक है, 2 बार ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हम करेंगे माइनस। तो यहाँ पर कितना है इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है 2, बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2 है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 5 हो गया 10 10 - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और एलएचएस में तो आपका चल रहा था 8, ये हो गया इक्वल, हो गया प्रूफ, मतलब ये फॉर्मूला आपका बन चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है ये डेरिवेशन, और ये फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भूल गए तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप चीज़ों को याद रख सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन है वो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। एक ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन जो 73% है, 73% लोगों को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, और 65% को
चाय पसंद है, ठीक है। इफ़ एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ दैम हु लाइक्स बोथ कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। यहाँ पर हम एक्स किसको मान रहे हैं, एक्स उसको मान रहे हैं जिसको क्या क्या पसंद है, कॉफ़ी भी पसंद है और टी भी पसंद है, दोनों चीज़ें पसंद है, बोले तो यूनियन लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बताना ये है कि देन एक्स कैनॉट बी, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इनमें से कौन सी वैल्यू एक्स की नहीं हो सकती ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टोटल पर्सन्स को 100 मानेंगे, ठीक है। एक कंपनी में ये मान के चलेंगे कि टोटल पर्सन यहाँ पर कितने हैं, 100 है, ठीक है। सी से हम क्या बोलेंगे, जिसको कॉफ़ी पसंद है, टी से हम क्या बोलेंगे, जिसको चाय पसंद है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कॉफ़ी हम कैसे लिखेंगे, 73 लिखेंगे, क्योंकि टोटल चीज़ें हमने 100 मान के रखी है, या फिर बोलो 100% मान के रखी है। तो 73% कितना होगा, 73 हो जाएगा। और चाय में 65% बोला है तो वो नंबर में 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यूनियन की अगर हम बात करें तो वो 100 से इक्वल या कम कैसे होगी, ध्यान से देखिए। देखो भैया, कॉफ़ी या टी की जब हम बात करें, और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर यूनियन की, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन कॉफ़ी यूनियन टी में जब हम निकालेंगे तो कोई भी चीज़ या तो 100 के इक्वल हो जाएगी या तो फिर 100 से छोटी होगी, 100 से बड़ी हो ही नहीं सकती यार। जब इंसान ही वहाँ 100 है तो चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वाले 100 से ज़्यादा थोड़ी ना हो जाएंगे, या तो वो पूरे के पूरे 100 रहेंगे या तो 100 से कम रहेंगे, ठीक है। कम का मतलब ये है जिसको चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पसंद होगी। ये बात समझ में आ गई, इसीलिए ये साइन यहाँ पर लगेगा, यही जानने वाली बात है, ठीक। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि अभी हमने आपको बताया, कॉफ़ी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स टी का, और यहाँ पर माइनस करेंगे इंटरसेक्शन कॉफ़ी और टी का, ये होगा लेस देन 100, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि लेस देन 100 क्यों होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यूज़ रखेंगे, इसकी वैल्यूज़ और फिर इसकी वैल्यू। ये इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर यूनियन के बारे में बात की गई है कि भैया जो उसको यहाँ पर कॉफ़ी टी दोनों पसंद है तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्मूला आपको पता था, इधर पे यूनियन वाली चीज़ आती है और यूनियन में हमने 100 जो है उसकी वैल्यू वो रख दी है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, देखो इसकी वैल्यू 73 है, इसकी वैल्यू 65 है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता इसलिए हमने इसको माना है x, ठीक। और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 100 आ गया। अब इसको जब हम प्लस करेंगे तो 138 आएगा, 138 वहाँ जाके -138 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -x लेस देन इक्वल टू -38, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए, जब माइनस और माइनस दोनों जगह रहेगा और दोनों जगह से जब हम माइनस हटाएंगे तो ये वाली जो साइन होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। माइनस साइन हम हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ये प्रॉपर्टी है। तो जैसे ही हमने दोनों माइनस को हटाया तो देखियो ये जो लेस देन इक्वल टू का साइन था ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो गया है। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे, जब दोनों तरफ माइनस हो और दोनों तरफ के माइनस को जब हटाना हो तो साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये कॉफ़ी वाला है, और ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये वो टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब चाय को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दोनों कॉमन इंटरसेक्शन वाली चीज़ को हमने क्या बोला, इंटरसेक्शन वाली चीज़ को हमने माना x, तो यहाँ पर x हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। देखो कॉफ़ी वाले यहाँ पर देखिए कितना है, 73 है, तो यहाँ पर कॉफ़ी तो लिखेंगे 73 और 65 टी वाले हैं, लेकिन ये क्या है, x है। तो जब हम इतने एरिया की बात करेंगे, जब हम इतने रीजन की बात करेंगे तो इसको हम 73 नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 73 माइनस एक्स, क्योंकि ये पोर्शन जो दिख रहा है, कुछ पोर्शन ये पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है, x है। तो बचा ये शेडिंग वाला पोर्शन, तो वो 73 माइनस एक्स ही होगा। एज इट इज़ यहाँ पर भी ये होगा 65 माइनस एक्स होगा, टी को लेकर के हम बात करेंगे। तो और x क्या है, x वो है जिसको टी भी पसंद है और कॉफ़ी भी पसंद है, तो इंटरसेक्शन की बात करेंगे, कॉमन एलिमेंट हम जिसको बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इतनी चीज़ समझ में आ गई। लेकिन जब हम बात इसकी करेंगे, किसकी, कॉफ़ी की, तो देखो भैया 73 माइनस एक्स में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। क्यों इक्वल्स टू 0 आएगा ग्रेटर देन में, ध्यान से सुनना।
73 माइनस एक्स या तो 0 होंगे, मतलब 0 के बराबर होंगे, या तो 0 से बड़े होंगे। 0 से माइनस हो ही नहीं सकता ना, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कॉफ़ी पसंद नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, इसीलिए लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब होगा या तो 0 होगा या तो 0 से कम होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन में बोला है कि 73% को कॉफ़ी पसंद है, इसलिए 73 माइनस एक्स आएगा, बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 73 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, और ये जो माइनस एक्स है यहाँ जाके हो जाएगा प्लस एक्स। तो जब यहाँ पे प्लस एक्स हो गया तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो एक्स की तरफ मुंह बंद है, 73 की तरफ मुंह खुला है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये बात समझ में आ गई, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्स लेस देन इक्वल्स टू 73, बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, एज इट इज़ हम 65 माइनस एक्स के बारे में भी लिखेंगे, तो उसको भी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एक्स यहाँ जाएगा साइन, फिर हमें क्या देखना है, जब x यहाँ पर चले जाएगा तो x लेस देन इक्वल टू 65 आएगा। तो देखिए x लेस देन इक्वल्स टू 65 एज इट इज़ आ गया। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ बनी वो देखो और ध्यान से सुनना। हमारे पास एक वैल्यू ये बनी जिसमें बता रहा है कि x 38 से बड़ा होगा या 38 के बराबर होगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, x 73 के बराबर होगा या तो छोटा होगा, x 65 के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। तो हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि भैया इससे छोटा जब होगा तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। हम लिखने वाले हैं कि 38 एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 38 से बड़ी होगी या तो 8 को थोड़ा ठीक से लिखते हैं ठीक से नहीं लिख पाए। एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो 38 के बराबर होगी या तो 38 से बड़ी होगी, और छोटी किससे होगी, 65 से। तो यहाँ पर हम ये साइन लिखेंगे 65। इसका मतलब ये होगा अगर x की वैल्यू 38 के बराबर या उससे बड़ी हो, या फिर x की वैल्यू 65 से छोटी हो या उसके बराबर हो, ठीक है। तो 65 से छोटी या बराबर, यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ है जो 65 से बराबर हो या 65 से छोटी हो, ये 65 से छोटी है, छोटी है, छोटी है, छोटी है, ये सारी वैल्यूज 65 से छोटी हैं, ठीक है। लेकिन 38 से बड़ी होनी चाहिए भैया, 38 के इक्वल होनी चाहिए या तो उससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 38 के इक्वल ये है, ये बड़ी है, ठीक है, और ये नहीं है बड़ी, और ये भी बड़ी है। मतलब अब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 65 से छोटी, देखना ध्यान से सुनना, 65 से छोटी x की वैल्यू है, 65 से छोटी ये है, ये है, ये है, और ये सारी वैल्यू 65 से छोटी। लेकिन 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 38 से बड़ी होनी चाहिए, 38 से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। 38 से इक्वल है, 38 से, देखिए डबल टिक कर रहे हैं, 38 से इक्वल है, 38 से बड़ी है, नहीं 38 से बड़ी नहीं है, और ये 38 से बड़ी है। तो क्वेश्चन ये पूरा था, देन x कैनॉट बी, x क्या नहीं हो सकता, वो है आपका ऑप्शन बी। तो यही है आपका आंसर।